यह कहानी एक दही बेचने वाली महिला की है और एक बहू की है और एक अपने पोते की है और एक क्या बोलते हैं ना बेटे के हैं। ठीक है, इस कहानी में टोटल बताया गया है कि किस तरीके से एक जो है ना अ, अपनी बहू यानी कि उसकी सास और बहू में लड़ाई होता है अपने बेटे पे हक जताने के लिए। किस तरीके से एक बहू जो है ना अपनी सास के पैसा गवाने के लिए वो खुद जो है ना अपनी माँ वाला काम शुरू कर देता है। एंड किस तरीके से एक बहू चालाक होने के बावजूद भी क्या कहते हैं अपने सास से अलग हो जाते हैं। तो टोटल चीज आपको पता चलेगा कि किस तरीके से महिला बेचती है दही, ठीक है, और अपनी बहुए से झगड़ा होती है। सब कुछ इस वीडियो में हम बहुत कम समय में देखने वाले हैं। और एक चीज और बता दे कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट होने वाला है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और इस वीडियो में कहानी भी आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। मतलब आप टोटल चीज देख सकते हैं, जो जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, वो सभी बताएंगे। और कहानी को इतना सटीक तरीका से हम बता देंगे ना, ऐसा लगेगा कि हम एक फिल्म देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं, और उस पिक्चर के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हम पिक्चर बना बना कर दिखाएंगे कलम से, समझे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कहानी की तरफ। देखिए आपको शुरू में दिख रहा होगा एक महिला जो है अपनी सर पर क्या रखी हुई है, एक मटका रखी हुई है। मटका में क्या है, दही है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, दही हो जाएंगे। देखिए कहानी की शुरुआत होने से पहले हम लोग जान लेते हैं लेखक परिचय के बारे में, क्योंकि लेखक परिचय जानिएगा तब तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में तो बनाइएगा, है ना। देखिए दही वाली मंगम्मा जो है ना एक कहाँ की कहानी है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका लेखक है श्रीनिवास दास जी। क्या है, श्रीनिवास दास है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा श्रीनिवास दास जी है। और इनका जन्म जो है ना कर्नाटक के कोलर में हुआ है। कब हुआ है, 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ है। और मृत्यु हुआ है 6 जून 1986 ईस्वी में। इनका पूरा नाम है मस्ती वेंकट अय्यर, ठीक है, अय्यागर जो भी बोल सकते हैं। और यह जो है ना एक कन्नड़ कहानी है। देखिए आपके टोटल हिंदी के जो वर्णिका है ना उसमें टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें दही वाली मंगम्मा आ जाएगी, धरती कब तक घूमेगी, ढहते विश्वास आ जाएंगे, ठीक है। और 2 चैप्टर और है, ठीक है, मंगू आ जाएंगे, और चैप्टर है माँ कहानी। तो एक कन्नड़ कहानी है और जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, ट्रांसलेट कौन किए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक है। और हिंदी अनुवादक इसका है बी आर नारायण, जो कि कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, वो कौन है, बी आर नारायण हो जाएंगे। पाठ का परिचय देते हैं। तो प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगम्मा जो है ना भावना प्रधान कहानी है। मतलब इसमें अपने फीलिंग को बताया गया है कि किस तरीके से एक बहू और एक सास जो है ना अपने आप अपने बेटे पर हक जमाना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे तरफ बोले और वो चाहती है कि मेरे तरफ बोले, समझे। कहते हैं कि इसमें 2 पीढ़ियों की भावनाओं को क्या किया गया है, लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। एंड कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर अपनी धाक जमाना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार को त्याग करना अपना अपमान समझती है, ठीक है। और कहानी का आरंभ दही वाली मंगम्मा के दही बेचने से होता है। तो ये हम लोग का कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है। मूवी देखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन आता है ना, टीजर, वही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन कहानी की तरफ, ठीक है। मेन कहानी हम लोग का क्या है, तो मंगम्मा जो है ना, हाँ एक चीज याद रखिएगा, इसमें बहू का नाम नजम्मा है, ठीक है। नजम्मा आपको हाईलाइट कर दिए हम कहीं पे, ठीक है, आप वहां पर देख सकते हैं। हाँ नजम्मा जो है ना क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पर नजम्मा है, बहू का नाम है, ठीक है। और मंगम्मा है दही बेचने वाली, यानी सास का नाम क्या है, सास के नाम आप कह सकते हैं क्या चीज है, तो मंगम्मा है, ठीक है। मगम्मा हो जाएंगे, जो भी उसको बोलते हैं। तो सास का नाम मगम्मा हो जाएंगे और मंगम्मा जो है ना दही बेचती है। तो मंगम्मा अवलूरू के समीप बंकटपुर, देखिए लेखक जहाँ के हैं ना वहीं के कहानी रिलेटेड लिखे हुए हैं, यानी लेखक वेंकटपुर के हैं और वहीं भी के लिखे हुए हैं। तो अवलूर के पास वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है ना कर्नाटक की राजधानी शायद बोल सकते हो, बेंगलोर शायद में भी, ठीक है। तो बेंगलोर आती थी। वह जो है ना आते जाते मेरे पास बैठती थी और अपनी बातें करती है। लेकिन सर आप बता रहे हैं कि मंगम्मा की बात कर रहे हैं और कहती है आती है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना कि लेखिका यहाँ पर है। लेखिका, लेखिका के पत्नी के ये बात कह रही है कि मंगम्मा जो है ना डेली आते जाते हमसे रहती थी और हमारे पास बैठती थी, वो डेली दही बेचने के काम करती थी। एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को जो है ना अपनी ओर आकृष्ट करने की रहस्यमयी बातें कहने लगी। और आदमी को अपने बस में रखने का 3-4 अपना अनुभव गुरु जो है ना गुरु बताने लगी। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर कुछ कट किया गया है। कट क्या किया है भैया, तो जो है ना नजम्मा जो है ना मंगम्मा जो है ना
बैठती है लेखिका की पत्नी के पास और कहती है कि अब पति को जो है ना कैसे बस में किया जाता है, मतलब बस मतलब बोले ना अपने ओर आकर्षित किया जाता है, इस चीज को बताती हैं कि पति को आने से पहले अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, जैसे अच्छे साड़ी हो गए, मेकअप वगैरह करके एकदम तैयार होना चाहिए, तभी आपका जो है ना पति आपके बस में रहेंगे, इस चीज को बताती है, समझे। हाँ, और कहती है कि कैसे अपने पति को बस में करना चाहिए। और 15 दिन बाद मंगम्मा आई और रोती हुई अपना गृह कलर तथा बेटा बहू से अलग होने की, ठीक है, क्या कहने लगी, दुखद कहानी सुनाई। मतलब 15 दिन तक वो आती थी हमारे यहाँ, पान भी खाती थी, ठीक है, और जो है ना एक मर्द को कैसे अपने बस में किया जाता है इस चीज को बताती थी। लेकिन 15 दिन जब जैसे बीत गया ना, उसके बाद वो रोते हुए आई और क्या बोली, या अपनी बहू की जो है ना सुनाने लगी झगड़े की, ठीक है, अपनी बहू को जो है ना झगड़े सुनाने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहती है कि यहाँ पर दुखद कहानी सुनाने लगी। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार में खर्च करने लगी। जैसे ही जब बेटे बहू से लड़ाई हो गया ना, तो वो क्या करने लगी, मखमल की ब्लाउज जो होता है ना, मखमल की ब्लाउज, वो पहनने लगी। तो गांव वाले सब कहने लगे कि जब बहू के साथ था ना तो मखमल का ब्लाउज नहीं पहनता था, और जब बहू से अलग हो गया ना तो मखमल का ब्लाउज पहनने लगा। तो ऐसे गांव वाला कहने लगे कि देख रहे हो, जब बूढ़े हो गए हैं फिर भी क्या कर रहे हैं, वो शौक श्रृंगार करने लगे। और ये जो मंगम्मा जी थी, ये सोचती थी कि अगर मखमल के ब्लाउज नहीं पहनेंगे तो हम मर जाएंगे, तो फिर मेरा पैसा कौन यूज करेगा, है ना। तो ये जो है ना, इसलिए वो मखमल के ब्लाउज पहनने लगी। तो गांव वाला उसको बहुत ज्यादा क्या हंसता था कि बूढ़े हो गई है, मखमल की ब्लाउज पहन रही है बहू के पहनाने के बदले, ठीक है। अब कहते हैं कि श्रृंगार पर खर्च करने लगी, अपने जितने श्रृंगार होते हैं उस पे खर्च करने लगी। इस जो है ना, इससे वह कुछ लोगों के आलोचना के पात्र भी बन गए, मतलब उसके गांव में बुराई होने लगा उसका, ठीक है। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी, मतलब बहू भी बोलती है कि एक हमें आज तक दिलाई नहीं और अपने खुद महारानी पहन रही है, ऐसे करके बोलती है। और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। तो फिर मंगम्मा बोलती है कि जो गहना वगैरह ली हो ना वो हमारा दे दो, ठीक है, हम मेरे ही तो बेटे, हम ही तो खरीद के दिए हैं अपने बेटे को, तो मेरा गहना दे दो। तो फिर जो है ना उसकी बहू आती है, गहना फेंक के मार देती है, कहती ले जाओ तुम अपना गहना, ठीक है, ऐसा करती है। झगड़े के कारण तो पोते की पिटाई भी हुई। अब झगड़ा हुआ तो सिंपल बात है कि अपना जो है ना दुखद किस पे निकालेगा, टोटल के टोटल तो अपने बेटे पर निकाला। अब वो अपने बेटे को खूब गर्दा उड़ा के पीट दिया, एकदम कूट दिया बढ़िया से जाके, ठीक है। लेकिन मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। देखिए अगर बात किया जाए ना, तो मूल रूप से क्या था, सास बहू के जो है ना संबंध के प्रति क्या था, एकदम क्रूर था, गुस्सा था, ईर्ष्या था, ये सब चीजें था, ठीक है। औरत को अकेली जानकर जो है ना कुछ लोगों ने उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी औरत दिखती है ना कि इसका कोई पीछे बोलने वाला नहीं है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचता है कि इसका पैसे वैसे ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके के माइंडसेट के बहुत सारे लोग देखने को आपको मिलेंगे, समझे। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जो है ना जिसे बहू के पैनी निगाहों की तार लिया। अब रंगप्पा था ना उसी के गांव के जुआरी था, जो कि पैसे वैसे बहुत लेना चाहता था। तो वो सोचा कि इसकी अब बहू अलग कर दिया है ना इसको, तो अब क्या कर लेते हैं, इसका पैसा जो है ना हड़प लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, ठग लेते हैं। ऐसे करके उसके माइंड में ख्याल आया, ठीक है। तो वो जो है ना अब क्या किया, आगे आपको पता लगेगा। हाँ, अब रंगप्पा क्या था, वो तो जुआरी था, अब उसको पैसे वैसे चाहिए और लूटने वगैरह के चक्कर में था, ठीक है। तो उसने जो है ना पोते को, उसकी बहू की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, उसकी बहू की, उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब सोचा कि मेरी सास जो है ना उससे कोई गांव का आदमी ठग लेगा पैसा, मतलब पैसा ले लेगा, ठीक है। तो उसने एक साजिश रचा, सोचा कि क्यों नहीं अपने बेटे को भेज देते हैं कि दादी मिठाई लाई है, दादी के पास जा, ठीक है, ऐसे बोलती है। तो उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगम्मा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई की दाना ले उड़ा। अब क्या हुआ कि मिठाई लेकर के आ रही थी मंगम्मा, ठीक है, अपने पोते के लिए। तो एक कौवा जो है ना उसके ऊपर से उड़ गया, ठीक है। तो वो क्या बोला कि इसका जो है ना एक मिथ खराब होता है, मतलब कौवा अगर सर के ऊपर से उड़े ना तो क्या होता है ना कि आदमी मर जाता है कुछ दिनों के बाद, अगर उसके बारे में हल्ला उल्ला लोग ना करे कि मर गया ऐसे करके, तो मर जाता है। लेकिन रियल क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सच में मरता है कि ये कला सच है, जो भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीजें, अब एक अंधविश्वास के कारण जो है ना मंगम्मा क्या हो गया, भयभीत हो गया, बहुत ज्यादा भयभीत हो गया, जिसे माँ जी बड़े कुशलता से निवारण किया, ठीक है। अब उसको जो है ना माँ जी जो थी, माँ जी किसको बोल सकते हैं, लेखक की पत्नी, ठीक है। वो जो है ना उसको बड़े कुशलता से कि हाँ नहीं कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं होगा, क्या ऐसा करके बताया।
बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारण जो है ना बड़ा कारगर हुआ। अब बहू सोचा कि पैसे वैसे तो लूट लेंगे, तो अब क्या किया जाए, तो पोते को भेज दिया कि दादी मिठाई लाई है, दादी के पास जा, फिर हम जाएंगे, बोलेंगे हमारे पोते को मेरे बेटे को तुम काहे रखी हो, अब ऐसे लड़ाई होगा फिर एक जगह हो जाएंगे, है ना, ऐसा सोचा। और एक काम भी किया, ये जो है ना ट्रिक काम भी किया। क्या चीज, किसके साथ काम किया, तो नजम्मा के साथ काम किया, मतलब उसकी बहू के साथ। कहते हैं दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। अब जब दूरी बढ़ा, सास बहू के बीच दूरी बढ़ा तो प्रेम भी बढ़ा, सिंपल बात है। मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही, मंगम्मा को बहू में जो है ना बहू सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। और बड़े बूढ़े ने भी समझाया, ठीक है, बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। अब बहू क्या किया कि उसको बड़े बूढ़े ने समझाया कि का सास की अलग की हो, एक साथ हो जाओ, सिंपल बात है, लड़ाई झगड़ा कब तक करोगी, अब तो इसका कितना दिन का जिंदगी है, ऐसा करके बताया, समझे। बहू ने भी इस चीज को समझा। और बहू ने मंगम्मा अपनी सास की काम जो है ना खुद ले लिया, कहा कि आज के बाद दही बेचने मैं जाऊंगी, ठीक है, आप नहीं जाइए, आप घर पे बैठकर जो है ना आराम कीजिए, ऐसा करे बहू, ठीक है। अब क्या हुआ, जिम्मे ले लिया, ठीक है। एक दिन दही बेचने के क्रम में नजम्मा जो है ना बहू उसकी, ठीक है, आई, लेखक की पत्नी के पास आई और मुझे सारी बात बताई। उसने परिवार का जमा पैसा लुटा जाने के भय के कारण जो है ना बहू बड़ी कुशलता से, चालाकी से, ठीक है, पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया। वो सोचा कि अगर पैसे, अगर हम नहीं इसके साथ जो मतलब रहेंगे, तो पैसे वैसे सारा गायब हो जाएगा, चोरी बोरी हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है, ठीक है, लूट जाएगा पैसा वैसा। तो इसने जो है ना बड़ी कुशलता से एक ट्रिक अपनाया और अपने बेटे को भेज करके वो एक साथ हो गया। और साथ में क्या किया, पैसे लूट जाने के फिर पहले की तरह रहने लगी, सभी लोग रहने लगे। अंत में लेखक ने इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसने क्या बोलते हैं, उसमें माँ बेटे और पति पत्नी माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती, और बहू जो है ना पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का नियम है। इससे मतलब चैप्टर से टोटल कंक्लूजन यही निकला कि जो है ना माँ अपने बेटे पे हक जमाना चाहती है, और बेटे जो है ना, और बहू अपनी पति पर हक जमाना चाहते हैं। और एक संसार का क्या कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं, या क्या है, एक संसार का नियम है, समझे। ये चीजें हम लोग कह सकते हैं, समझे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ, जो कि दही वाली मंगम्मा चैप्टर है, और इसका लेखक है श्रीनिवास दास जी। तो इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, वीवीआई प्रश्न, सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और एग्जाम में जो छापे जाते हैं ना वो प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, समझे। चलिए, सबसे पहला हम लोग का है दही वाली मंगम्मा चैप्टर की तरफ से कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहुत ही ज्यादा बीबीआई प्रश्न है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे कवर, तो देखिए, मंगम्मा की बहू बहुत बुद्धिमती थी और समझदार भी थी। बहू जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। जो बहू उसकी थी ना, वो जानती थी कि उसकी सास जो है ना अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। इसलिए बहू ने सोच विचार कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया और बोली, अपनी दादी के पास चली जा, मिठाई देती है ना, हमारे घर कदम मत रखना। वह जो है ना कई दिनों तक दादी के पास रहा। एक दिन दादी के पास दही बेचने जाएगा, मंगम्मा का हठीला जो है ना क्रोध पिघल जाता है, और बेटे बहू से उसे समझाया कि बुझाया और अपने गलती भी स्वीकार कर ली। मतलब बेटे बहू ने समझाया उगझाया और अपनी गलती स्वीकार कर ली, और जो है ना पोता ही समझौता का सूत्र बन गया, ठीक है। अब कोई भी चीज को जब सोल्यूशन निकलता है ना, तो उसी को हम लोग फार्मूला बोल सकते हैं। तो बेटा, सॉरी, बहू और सास के बीच झगड़ा सुलझाने का उसका जो है ना बेटा ही क्या हो गया, पोता ही क्या वो बना, एक सूत्र बन गया। इस प्रकार बहू ने सास मंगम्मा को मनाया और अपने अनुकूल को खत्म किया, समझे। ये चीजें हम लोग का हुआ। आगे है, मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद में था। मंगम्मा जो है ना अपनी बहू को लेकर के किस बात के विवाद में था, ये बताइए, समझे। हम लोग जानेंगे कि मंगम्मा अपनी बहू के साथ विवाद उसके पोते के मुद्दे पर हुआ था। देखिए, जो मंगम्मा था ना उसके पोते के मंगम्मा और उसकी बहू के साथ जो झगड़ा हुआ था ना, उसके पोते को लेकर के हुआ था, क्योंकि उसकी बहू ने पोते को बहुत ज्यादा पीटा था, तो इसलिए लड़ाई हो गया था, समझे। मंगम्मा अपने पोते को बहुत प्यार करती थी, और एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा, ठीक है। इस पर जो है ना मंगम्मा बिगड़ गई और वह बहू को फटकार लगाने लगी। बहू भी गुस्से में आ गई और दोनों में बाक युद्ध हो गया, मतलब एकदम बातचीत हुआ, एकदम झगड़ा हो गया, ठीक है, ऐसा बोला। अब उसकी साफ शब्दों में कहा कि वह मेरा बेटा है, मैं उसको मारू पीटू, तुमको उससे क्या, मेरा बेटा है, हम कुछ भी करें।
ठीक है। तो इस घर में सास और जो है ना क्या बोलते हैं, हाँ मेरा बेटा है उसे मारूं या मेरा हक है, ठीक है। तो उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगाई, जिसमें बेटे भी पत्नी की ओर साथ दे दिया। अब सिंपल बात है, किसी की भी पत्नी आई है तो अपनी पत्नी की तरफ बोलता है ना, ज्यादातर बोलता है, ठीक है। अब सिंपल बात है, लाई है तो बोलना बोलना पड़ेगा। मंगम्मा अपनी बहू के साथ विवाद का मुख्य क्या था, एक मुख्य कारण था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का है रंगप्पा कौन था, मंगम्मा से क्या चाहता था। ये कह सकते हैं VVI क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। रंगप्पा जो है ना गांव का एक लंपट जुआरी और बदमाश था। मतलब उसी के गांव का एक लंपट किस्म के आदमी था, जुआरी किस्म के आदमी था, ठीक है, जो जुआ हुआ नहीं खेलता है वही वाला व्यक्ति था। सोचता था किधर से पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, और गर्म मिजाज किस्म के था, समझे। कहते हैं कि वह मंगम्मा के घर की सारी बात, बहू से खटपट इत्यादि जानता था। मतलब जानता था कि इसके बहू से इसको लड़ाई वगैरह हो गया है, अब इसका पैसे जो है ना हम ठग सकते हैं, समझे। वह मंगम्मा को अकेली जान उससे बार बार धन उधार मांगता था, और मंगम्मा को क्या लगा, हाथ भी पकड़ लेता था। मतलब वो जो है ना सोचता था कि उधार इससे मांगेंगे पैसे बचा लेंगे, है ना। और उसका जो है ना हाथ भी ऐसे पकड़ा था। तो जब हाथ पकड़ा था ना रंगप्पा उसके मंगम्मा को, ठीक है, तो मंगम्मा के ख्याल क्या आया कि काश मेरे पति इतने जोर से मेरा हाथ पकड़ा होता, कलाई पकड़ा होता, समझे। ये चीज उसके ख्याल आते हैं। तो हम लोग का यहाँ 3 क्वेश्चन था। आगे हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर, दही दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय दीजिए। ये कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे कि दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है या फिर लेखक कौन है, उसका परिचय दीजिए और सारांश लिखिए दही वाली मंगम्मा पाठ के। ये पूछे जाएंगे तो 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न आते हैं 5 मार्क्स में। तो दही वाली मंगम्मा जो है ना, यहाँ पर कौमा है, हाँ है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है, श्रीनिवास दास जी है, जिनका पूरा नाम बंत क्या है, मस्ती वेंकट अयागर है, ठीक है। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलर नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। और श्रीनिवास दास जी एक कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में जो है ना अन्यतम माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगम्मा कन्नड़ कहानी है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया कहानी है, से संभार लिया गया है। श्रीनिवास दास जी इनका साहित्य सेवा के लिए साहित्यिक अकादमी ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी मिला हुआ था। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे कि श्रीनिवास दास जी को कौन सा पुरस्कार मिला गया था। तो याद आपको क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है क्या चीज, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है, समझे। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे हम लोग का है मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। मंगम्मा जो है ना, मंगम्मा गांव की सीधी सादी, सॉरी यहाँ पर शादी अलग होगा, ठीक है, सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। वह परिश्रमी थी, मतलब मेहनत करने वाली बहुत ज्यादा थी, समझे। और क्या था, और दही बेचती थी। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। वो सोचती थी कि अपमान भी हो जाए लेकिन हम क्या रहे, इज्जत से रहे, प्रतिष्ठा से रहे, ठीक है। और क्या करती थी, पति नहीं रहने पर किसी ऐसे गैर मर्द के चक्कर में नहीं पड़ी और अपने धर्म नहीं छोड़ा, ठीक है। उसने अपनी धर्म को नहीं छोड़ा। हाँ, बहू से कुछ खटपट जरूर हुई थी, पोते को बात से या प्रेम से किसी भी चीज को लेकर के, लेकिन सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं अंत में। और इस प्रकार मंगम्मा एक भारतीय नारी है जो सम्मान से जीना चाहती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। हाँ, ये हम लोग का लास्ट पेज है, ठीक है, लास्ट पेज है। उसके अलावा हम आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाले हैं। रंगप्पा कौन था, एक क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हुआ है, खैर कोई ना। रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक बदमाश व्यक्ति था या जुआरी व्यक्ति था। वह बड़ा शौकीन तबीयत का था, वह कभी कभी जुआ हुआ खेलता था। और रंगप्पा हमेशा मंगम्मा के पीछे पड़ा रहता था। वह जो है ना इससे कर्ज भी मांगना चाहता था या लेना चाहता था, कह सकते हैं। आगे है, मंगम्मा ने अपने धर्म नहीं छोड़ा कैसे। एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाला प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएंगे। तो मंगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति था। मतलब कहानी एक बार पढ़ने के बाद ना आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कहानी छपना चाहिए। जब तक आपको एक दिमाग में छपेगा नहीं तब तक मजा भाई नहीं आता है। छपना चाहिए, हो छपना चाहिए, समझे। तो मंगम्मा मंगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति था जो शौकीन तबीयत का जुआरी था, ठीक है। वह जानता था कि मंगम्मा अपने
बहू बेटे से अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं, रंगप्पा उससे कर्ज के नाम पर रुपया मांगता था। ठीक है, वह मंगम्मा को अकेली जानकर पीछे लग जाता था। वह मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता था, मंगम्मा हाथ छुड़ाकर तेजी से निकल जाती है। इस प्रकार मंगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ता और वह रंगप्पा के झांसे में नहीं आता। अब इसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे कि मंगम्मा जो है ना एक संस्कारी और भारतीय नारी था। वो गैर मर्द के चक्कर में नहीं पड़ता है अपने मर्द को गुजर जाने के बाद। ठीक है, उसके गांव में एक रंगप्पा नाम का व्यक्ति था। वो सोचता था कि वो थोड़ा अच्छे तबीयत के था, गर्म तबीयत जो भी बोल सकते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मंगम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो हाथ छुड़ाकर चली जाती है। और रंगप्पा साथ में उससे जो है ना पैसे वैसे कर्ज लेना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं। आगे है, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? मतलब जो मंगम्मा की बहू थी ना, वो विवाद निपटाने में पहल क्यों की? तो वो जानता था कि इसका रंगप्पा गांव का जुगाड़ी है ना, इसकी सास से पैसे वैसे ठग लेंगे। ठीक है, पैसे वैसे ले लेंगे। तो इसलिए जो है ना वो सोचा कि विवाद को निपटा देते हैं, नहीं तो जो भी पैसे वैसे हैं सब खत्म हो जाएंगे और मेरी सास से ले लेगी। इसलिए अपने पोते को भेजता है और कहता है कि मेरे घर पे मत टपना। ठीक है, अपनी जात दादी के पास जा, वही तुम्हें मिठाई खिलाएगी, हम आएगा तो पीटेंगे। अब जाती है, फिर इस तरीके से वो झगड़ा को सुलझा देती है। बाकी आप देख सकते हैं, रंगप्पा गांव का लंपट और बदमाश किस्म था, जिसे सास बहू के झगड़े के जो है ना झगड़े के बारे में पता था। रंगप्पा बार बार जो है ना उधार मांगता था। मंगम्मा पैसे देने को तैयार हो गई थी। इस बात की जानकारी मंगम्मा के बहू को हो जाती है। ठीक है, मतलब मंगम्मा जो था रंगप्पा को पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन इस बात को उसकी बहू को पता चल जाता है। उसे लगता है कि वह झगड़े के कारण जो है ना क्या करता है, पता नहीं सारे पैसे दे दे उसे। इसलिए मंगम्मा ने बहू को जो मंगम्मा की बहू जो है ना विवाद निपटाने के लिए सोचा, और यह उसकी ट्रिक अप्लाई भी हुई और वह जो है ना क्या कर लिया, कंप्लीट भी कर लिया। तो इस वीडियो में मैंने देखा, टोटल सारांश देखा, टोटल लेखक परिचय देखा एंड प्रश्न उत्तर देखे। नेक्स्ट हम लोग धाते विश्वास देखेंगे जो कि सातकोड़ी होता लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक उड़िया कहानी है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे, पूरा मजे से देखेंगे। एंड साथ में हम लोग देखते चल रहे हैं हिंदी की तरफ से, जैसे बातचीत चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, सॉरी बातचीत चैप्टर बोल रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखिए, उसके तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखें भारत से हम क्या सीखे। मतलब टोटल आपका हिंदी कंप्लीट हम करा देंगे 100 मार्क्स। साथ में फिजिक्स, सोशल साइंस एंड संस्कृत वगैरह का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको दे देंगे। आप जा करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का नाम क्या है भैया? तो वो आप जा करके आप देखिएगा, 10th स्टार लिखिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये 12th वाला का है, 12th को भी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप जा करके 10th स्टार सर्च कीजिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी पीडीएफ वगैरह डाले एंड जो हम अभी पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ डालेंगे तो आप इजिली डाउनलोड वहां से कर सकिएगा। समझे? तो आप जा करके जरूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।